वर्क ऑफ विंड, यहाँ पर हमने वाटर का, आइस का वर्क पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं वर्क ऑफ विंड। विंड इज़ एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स। विंड जो है वो डेजर्ट में, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान में, एक एक्टिव एजेंट है इरोजन का और डिपोजिशन का। यू कैन सी रॉक्स इन डेजर्ट इन द शेप ऑफ अ मशरूम। आपने इस टाइप की बिल्कुल ऐसे मशरूम की शेप वाली रॉक देखी होगी डेजर्ट में, दैट इज़ कॉमनली नॉन एज मशरूम रॉक्स। उनको क्या कहा जाता है? मशरूम रॉक्स के नाम से जाना जाता है। द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स आर इरोडेड मोर एज कम्पेयर टू द अपर पार्ट बाय द विंड। और जो लोअर सेक्शन होता है वो ज़्यादा इरोड होता है ऊपर की तरफ वाले पार्ट से। दस सच रॉक्स हैव वाइडर टॉप एंड नैरो बेस। इसीलिए ऐसी जो रॉक्स होती है उनका टॉप जो होता है वो तो वाइडर होता है, यानी कि ज़्यादा चौड़ा होता है, और जो बेस होता है वो नैरो होता है, मीन्स सकड़ा होता है। द विंड लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन इट ब्लोज। जब हवा चलती है तो ये जो विंड जो है सैंड को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देती है। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, और जब ये बहना, विंड स्टॉप हो जाती है ब्लो करना, हवा चलना बंद हो जाती है, द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपोजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज सैंड ड्यून्स। और फिर क्या होता है कि ये जो सैंड होती है वो नीचे गिर जाती है और वहाँ पर एक लो हिल जैसा स्ट्रक्चर बना देती है जिसको कहा जाता है सैंड ड्यून्स। देखो इस टाइप का होता है ये सैंड ड्यून्स। और मशरूम जो होता है वो एक इस टाइप का होता है, ऊपर से वाइडर और क्या होता है नीचे से नैरो। मशरूम तो इस टाइप से होता है, ये मशरूम जैसा स्ट्रक्चर, इसलिए इनको मशरूम रॉक कहा जाता है। और जो ये वाला जो है वो क्या है आपका सैंड ड्यून्स। द विंड कैन कैरी सैंड ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज व्हेन इट्स ग्रेन्स आर फाइन एंड लाइट। विंड जो है सैंड को बहुत लंबी दूरी तक लेकर जा सकती है क्योंकि इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो फाइन होते हैं और लाइट होते हैं, मीन्स हल्के होते हैं। When such type of sand gets deposited in large areas, जब इस टाइप की जो सैंड है वो बड़े एरिया में डिपॉजिट हो जाती है, इट इज़ नोन एज लोएसिस। इसको क्या कहा जाता है? लोएसिस कहा जाता है। जो इन चाइना लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएसिस फाउंड। चाइना में इस टाइप के बहुत लोएस जो है, डिपॉजिट के लोएस जो है, लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस मिले हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर होता है। अब हम आपकी एक्सरसाइजेस करते हैं। Now we start the exercises. Number 1 is tick the correct option for the statement. First number, when lithosphere is broken into plates, they are known as। जब lithosphere प्लेट्स में ब्रोकन होता है, टूटता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? मोल्टन मैग्मा, अर्थक्वेक या लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो दे आर नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंबर सी, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। नंबर 2, द फोर्सेस विच एक्ट इन साइड द अर्थ। वो फोर्स जो अर्थ के अंदर एक्ट करते हैं एंड कॉज मूवमेंट इन प्लेट्स, और जिनकी वजह से प्लेट्स में मूवमेंट होता है, वो कौन से फोर्सेस होते हैं? एंडोजेनिक, अर्थक्वेक या एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक तो अर्थ के सरफेस पर होते हैं, अर्थक्वेक वाइब्रेशन होता है। द आंसर इज एंडोजेनिक फोर्सेस। नंबर 3, अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट। कि वेंट यानी कि ओपनिंग, अर्थ के क्रस्ट में वो ओपनिंग जहाँ से मोल्टन मटेरियल बाहर निकलता है। एपिसेंटर तो वो सेंटर होता है जहाँ से अर्थक्वेक अपीयर होता है। सिस्मोग्राफ एक मशीन है। सो द आंसर इज बी, वोल्केनो। नंबर 4 इज द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर अर्थक्वेक मूवमेंट स्टार्ट इज नोन एज। अर्थ क्रस्ट के अंदर वो प्लेस जहाँ पर अर्थक्वेक का मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस, एपिसेंटर या सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ आपको पता है अर्थक्वेक की स्टडी करने की मशीन है। एपिसेंटर अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है। सो द आंसर इज ए, फोकस। नंबर 5, द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज। ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स को हम वेदरिंग के नाम से जानते हैं। सो द आंसर इज बी, वेदरिंग। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट नंबर इज द वेदरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप इज नोन एज इरोजन। कि लैंडस्केप का जो वेदरिंग अवे, वियरिंग अवे होता है, यानी जो कट कट के वो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? इरोजन। अ डैश इज फॉर्म्ड व्हेन द रिवर मूव्स डाउन एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक। जब बहुत हार्ड रॉक होती है उसके अंदर रिवर जो है वो स्टीप एंगल पे मूव्स डाउन करती है, यानी कि इस टाइप से वो नीचे जाती है, तो क्या बनता है? वाटरफॉल। नंबर 3, द रेस्ड बैंक्स आर नोन एज लेविस। जो रेस्ड बैंक्स हैं उनको क्या कहा जाता है? लेविस।
नंबर 4, अ डैश इज फॉर्म्ड बाय द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द माउथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज, कि डिस्ट्रीब्यूटरीज के माउथ पर जो सेडिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है उससे क्या बनता है, डेल्टा। नंबर 5, द रिवर्स ऑफ आइस, आइस की जो रिवर्स होती है उनको और किस नाम से जानते हैं, ग्लेशियर्स। किस नाम से जानते हैं, ग्लेशियर्स। नाउ मैच द फॉलोइंग, अब आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है और आपको यहाँ पर इनके लिखते जाने हैं। जैसे कि फर्स्ट है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है, एक मशीन है जो अर्थक्वेक को मेजर करती है, तो यहाँ फर्स्ट के सामने आप क्या लिख देंगे, ई। फिर सेकंड है, देखो आपका इस तरफ एक ब्रैकेट सा बना हुआ है, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे। नंबर 2, लोएस। लोएस कहाँ होता है, चाइना में, सो द आंसर इज डी। नंबर 3, पी वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, इट इज़ ए। नंबर 4, एस वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती है, इट्स बी। एंड नंबर 5, एल वेव्स। एल वेव्स जो होती है वो सरफेस वेव्स के नाम से भी जानी जाती है, इसलिए 5 के आगे हम लगा देंगे सी। ये सब आपको इधर यहाँ वाले कॉलम में फिल करने हैं। नाउ ट्रू फॉल्स। नंबर फर्स्ट इज होलो लाइक केव्स फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स आर ग्लेशियर मोरेन्स, कि होलो की जैसी जो केव्स होती है जो कि रॉक्स से बनती है, रॉक्स पर बनती है, उनको ग्लेशियर मोरेन्स के नाम से जानते हैं, तो इट इज़ रॉन्ग। द लार्ज बैंड्स ऑफ रिवर इज़ नोन एज मेंडर, कि रिवर के जो लार्ज बड़े बड़े जो बैंड होते हैं उनको हम मेंडर के नाम से जानते हैं, इट इज़ ट्रू। नंबर 3, द रॉकी कोस्ट राइजिंग वर्टिकली अबव सी वाटर इज सी क्लिफ, कि जो रॉकी कोस्ट वाला, रॉकी वाला जो एरिया होता है जो वर्टिकली राइज होता है सी वाटर के वहाँ पर, उसको सी क्लिफ के नाम से जानते हैं, इट इज़ रॉन्ग। नंबर 4, वाटर इज़ एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन डेजर्ट्स। वाटर जो है वो एक एक्टिव एजेंट है डेजर्ट में, इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि डेजर्ट है तो वहाँ वाटर का तो कुछ लेना देना ही नहीं, क्योंकि वहाँ वाटर कम है इसीलिए तो वो डेजर्ट है। नंबर 5, द हिल लाइक स्ट्रक्चर्स मेड थ्रू डिपॉजिटेड सैंड इज़ नोन एज सैंड ड्यून्स, कि जो हिल के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सैंड के डिपॉजिटेड होने से बनता है उसको सैंड ड्यून के नाम से जानते हैं। द आंसर इज राइट। नाउ योर ऑप्शनल एक्सरसाइजेज आर ओवर, और आपके जो क्वेश्चंस के जो आंसर है उसके हम आपको अलग से पिक भेज देंगे। थैंक यू।